Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we will start science new chapter, that is chapter number 9, air around us. तो आज हम पढ़ेंगे अपने आसपास की हवा के बारे में, एयर के बारे में. So let's start this chapter. चैप्टर नंबर 9, एयर अराउंड अस. सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, कि एयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है. कीपिंग एयर क्लीन, हम एयर को साफ कैसे रख सकते हैं. और विंड के बारे में. ओके सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है, इसको देखते हैं. यूज द कोड गिवन बिलो एंड फाइंड द हिडन मैसेज एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो आपको यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है और स्पेस दिया हुआ है, तो आपको उस कोड को देखकर वो स्पेस फिल करना है. करते हैं. जैसे कि अगर 1 है तो 1 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ए के लिए. 2 ई के लिए. अब जैसे यहाँ पर है 9, तो 9 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पी के लिए. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई. अब है 7, तो 7 यहाँ किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एल के लिए. तो वी विल राइट एल हेयर. ऐसी ए एन एस. ठीक है. अब यहाँ पर 6 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, के के लिए. तो हम लिखेंगे के. 2 ई के लिए, तो हम लिखेंगे ई. ऐसे हमें ये डिकोड करना. नाउ 12 सी के लिए. 4 एच के लिए. 2 के लिए. 1 ए के लिए. 5 आई के लिए. 10 आप देख सकते हो ना, आर के लिए. फिर 3 एफ के लिए. 10 आर के लिए. 2 ई के लिए. 11 एस के लिए. और 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे एच के लिए. तो क्या बना, क्या मैसेज आया हमारे पास, प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश. We know that air is all around us. We can feel it when it moves. तो हमें पता है कि हमारे चारों तरफ एयर है और हम जब एयर मूव करती है हम उसे फील भी कर सकते हैं. All plants, animals and human beings need air to live. जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है ना, उनको क्या चाहिए. इवन हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबको जीने के लिए एयर चाहिए. हम एयर के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे. विदाउट एयर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. तो एयर के बिना अर्थ पे लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रह पाएगी. हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, जो हमारी एयर किन चीजों से मिलके बनी है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. इट कंटेन्स वाटर वेपर्स, स्मोक एंड डस्ट. तो एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. इसमें क्या क्या होता है, वाटर वेपर, स्मोक और डस्ट. एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स. एयर में क्या है, वाटर वेपर्स है. योर मदर हैंग्स वेट क्लोथ्स अंडर द सन. आफ्टर सम टाइम द क्लोथ्स ड्राई अप. वेयर डज दिस वाटर गो. ठीक है, क्या होता है, जब आपकी मम्मी सन के नीचे कपड़े सुखाती है ना, जब धूप निकलती है कपड़े सुखाती हैं, तो फिर वो कपड़े पहले तो गीले होते हैं, बाद में ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं. तो वो पानी कहाँ जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं. Water in the clothes changes into water vapor and goes into the air. तो हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और हवा में चला गया, इसलिए हमारे कपड़े सूख जाते हैं. The heat of the sun changes the water from these clothes into water vapor. Thus air contains water vapor. तो जो हीट है, सूरज की गर्मी है, उससे पानी किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में, जिससे हमें पता चला कि एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं. नाउ एयर कंटेन्स डस्ट. एयर के अंदर क्या होती है, डस्ट. क्लोज ऑल द विंडोज एंड डोर्स ऑफ अ रूम. पेस्ट डार्क पेपर ऑन द ग्लास. तब क्या करो, सारे डोर्स और विंडो बंद कर दो अपने घर के और ग्लास के ऊपर एक पेपर लगा दो. अलाउ द लाइट टू एंटर थ्रू अ स्मॉल होल इन द डोर. तो अपने डोर से जो छोटा सा होल होता है उसे सनलाइट को अंदर आने दो. यू विल सी मेनी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स डांसिंग इन द लाइट. तो आप देखोगे कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल सनलाइट में डांस करते हुए उस होल से अंदर आ रहे हैं. दिस शोज दैट द एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल. नेक्स्ट इज एयर कंटेन स्मोक. एयर के अंदर क्या होता है, स्मोक, धुआं होता है. देखते हैं. स्मोक इज रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न्स.
It also comes from vehicles and factories. This smoke mixes with air and causes many disease. तो स्मोक कब रिलीज होता है? जब कोई चीज जलती है, ठीक है। तो स्मोक किससे आता है? व्हीकल्स, हमारे व्हीकल से भी स्मोक निकलता है और फैक्ट्रीज से भी स्मोक निकलता है। ये स्मोक जब एयर के साथ मिक्स होता है तो वो एयर हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है और हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकती है। नेक्स्ट इज एयर कंटेन्स germs. Air gets germs from sick people. When a sick person sneezes or coughs, germs from their body go into air. तो एयर को जर्म्स कहाँ से मिलते हैं? एक सिक पर्सन से, एक बीमार पर्सन से। तो अगर कोई भी अपने मुंह पर कोई टॉल या फिर हैंडकरचीफ या फिर हाथ रखे बिना छींकता है, तो जितने भी उसके जर्म्स होते हैं या फिर खांसता है, तो वो जर्म्स एयर में आ जाते हैं। These germs mix with the air and can infect others. तो जब ये एयर एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करते हैं तो ये जर्म्स उनके अंदर चले जाते हैं और एक हेल्दी पर्सन भी क्या हो जाता है? सिक हो जाता है। Dust particles, smoke and germs make the air dirty. Dirty air is not good for our health and make us sick. तो डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक और जर्म्स जब एयर में जाते हैं तो ये डर्टी एयर बन जाता है और डर्टी एयर हमें बीमार कर सकती है। अब है हमारा कीपिंग एयर क्लीन, कि हम एयर को साफ कैसे रख सकते हैं। We need air to live, so we must keep it clean. Here are some ways in which we can help keep the air clean. तो अब हमें जीने के लिए एयर चाहिए, तो एयर हमें साफ तो रखनी पड़ेगी ना। तो हम कुछ ऐसे तरीके पढ़ते हैं जिससे हम एयर को साफ रखने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है रिपेयर आवर व्हीकल्स इफ दे एमिट टू मच स्मोक। तो अगर हमारे व्हीकल्स हैं, हमारी स्कूटी है ना, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, अगर उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है, तो हमें उसको ठीक कराना चाहिए। अपने व्हीकल को टाइम टू टाइम हमें टेस्ट कराना चाहिए। बिल्ड फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। तो जो फैक्ट्रीज है उसको रेजिडेंशियल एरियाज यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत सारे घर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनसे हमें फैक्ट्रीज को दूर बनाना चाहिए ताकि फैक्ट्री का स्मोक उस एरिया में ना जाए। प्लांट मोर ट्रीज एज दे हेल्प क्लीन द एयर। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ जिससे वो एयर को क्लीन रखे। पेड़ और प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे एयर को साफ करते हैं। ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग। तो जब भी आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, या तो अपना माउथ अपने हैंड से कवर करो या फिर हैंडकरचीफ। नेक्स्ट इज विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो हवा चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। देयर आर मेनी वेज इन विच विंड हेल्प अस। तो विंड भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, कैसे वो देखते हैं। विंड ड्राइज वेट क्लोथ्स। तो अगर हमारे कपड़े गीले हैं तो विंड उसको सुखा देता है। विंड मूव्स सेल बोट्स। तो जो हमारी सेल बोट्स होती हैं वो किसकी मदद से मूव कर पाती हैं? विंड की। विंड टर्न्स द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक विंड मिल है। तो इसके जो ये देखो, ये जो विंड मिल है, इसके ये जो ब्लेड्स हैं, ये वाले जो ब्लेड्स हैं, ये कब हिलेंगे? जब इसको हवा मिलेगी। तो अगर हवा मिलेगी तो ये क्या करेंगे? ऐसे घूमने लगेंगे, ठीक है। नाउ winds help hot air balloons fly. आपने देखा होगा हॉट एयर बैलून्स होते हैं तो वो किसकी मदद से उड़ पाते हैं? विंड की वजह से। अगर विंड नहीं होगा तो ये सब एक्टिविटीज हम नहीं कर पाएंगे। A gentle wind is called a breeze. Leaves of a tree rustle when a breeze blows. तो एक जेंटल विंड, जो हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज। तो जब ब्रीज चलती है तो हमारे पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड क्या होता है? गेल। गेल्स कैन ब्लो ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो अगर गेल चल रही है ना, कौन सा विंड चल रहा है? गेल। तो वो क्या कर सकता है? लीव्स तो हिला ही सकता है, साथ में ट्रीज की जो ब्रांचेस है उसको भी गिरा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइजी विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। तो बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है, जो बहुत तेज आवाज के साथ आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। A storm can uproot trees and damage crops and houses. तो ये स्टॉर्म इतना स्ट्रांग होता है कि ट्रीज को जड़ से उखाड़ सकता है, बिल्कुल ट्री पूरे अपनी जड़ से निकल के गिर सकते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है, इवन हमारे घरों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, कि विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो देखते हैं।
विंड हैज डायरेक्शन एंड स्पीड, तो विंड की एक डायरेक्शन भी है कि वो किस दिशा में फ्लो करे और विंड की एक स्पीड भी है। होल्ड द रिबन हाई अप इन द एयर, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो अगर आप एक रिबन लोगे, एक रिबन ऐसे हवा में पकड़ोगे, तो वो रिबन किस साइड उड़ेगा? जिस साइड हवा चल रही होगी, है ना। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज द डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लोज। तो डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है? ऐसी डायरेक्शन जिसमें हवा चल रही हो। एट एयरपोर्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिटरमाइंड वाया वेदर कॉक। तो आप यहाँ पर, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, उसमें एक वेदर कॉक दिया हुआ है। तो एयरपोर्ट पे ये यूज होता है विंड की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के। नेक्स्ट इज वी मेजर स्पीड ऑफ विंड बाय एन एनेमोमीटर। तो अगर हमें पता लगाना है कि विंड कितनी तेज चल रहा है, कि विंड की स्पीड क्या है, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? एनेमोमीटर। आपको यहाँ पर एनेमोमीटर की भी पिक्चर दी हुई है। ओके, नाउ लेसन एट अ ग्लेंस। तो अब जो भी हमने पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड एयर टू लिव। तो क्या ये सच है कि सारे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए? बिल्कुल। पॉल्यूटेड एयर हैज स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स विच कैन हार्म अस। तो पॉल्यूटेड एयर में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, हमने पढ़ा था। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ। तो हमें फ्रेश और क्लीन एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। प्लांट मोर ट्रीज एज दे हेल्प क्लीन द एयर। तो अगर हम अच्छे से और ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारा एयर को साफ रखेंगे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अगर हवा चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं? विंड। विंड इज यूज्ड फॉर सेलिंग एंड रनिंग विंड मिल्स। तो विंड के क्या यूज है? सेलिंग में भी काम आता है, विंड मिल्स में भी। विंड हैज डायरेक्शन एंड स्पीड। तो विंड की एक डायरेक्शन है और एक कंफर्म स्पीड है। नाउ लेट्स फिल बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। Dust, germs and smoke make the air pure, impure or solid. Correct answer is impure. Plants make the air dirty, pure or polluted. Correct answer is pure. We must breathe fresh air, smoke or water vapor. So correct answer is fresh air. Fast and strong moving air causes a wind, breeze or storm. The correct answer is storm. What makes us ill? Germs, dust or smoke. So what makes us ill? Germs. Fill in the blanks. All living things need dash to breathe. तो सब जो living things है उनको क्या चाहिए होता है? Air. Air may contain dust particles. We can dash the air. We can feel the air. Heat changes water into water vapor. फास्ट ब्लोइंग एयर कैरीज। जो बहुत तेज हवा चल रही होती है वो क्या कैरी करती है? थिंग्स। एयर गेट्स जम्प फ्रॉम sick person. We should grow more plants. Okay. Now true false. Air is all around us. This is true. We can feel air when it moves. True. Smoke comes from factories and vehicles. This one is also true. Smoke, dust and germs keep the air clean. No, this is false. ये क्या करते हैं? एयर को डर्टी बनाते हैं. Germs can make us sick. True. Plants make the air dirty. तो प्लांट से हमारा एयर गंदा होता है. नो, दिस वन इज फॉल्स. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. सबसे पहले है वाटर वेपर. वाटर वेपर कब आती है? जब सन की हीट मिलती है. तो क्या आएगा? हीट ऑफ द सन. एयर हैज वेट. स्मोक व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. और जर्म्स यस इल. नाउ राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. अ जेंटल विंड. क्या बोलते हैं जेंटल विंड को? ब्रीज. वाटर चेंजेस टू दिस व्हेन इट इज हीटेड. किस में बदल जाता है वाटर? जब उसको हम हीट करते हैं. वाटर वेपर में.
विंड दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्लोज वेरी फास्ट। कौन सा विंड होता है? स्ट्रॉन्ग। द काइंड ऑफ एयर दैट मेक अस इल। कौन सा एयर होता है जो हमें बीमार करता है? डर्टी। So class, that's all for today. Rest of the exercise you have to do yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.